हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड एज शोन इन फिगर. Material of the conductor is isotropic and its curved surface is thermally isolated from surrounding. Its ends are maintained at temperature T1 and T2 और ये है बच्चों T1 is greater than T2. If in steady state heat flow rate is equal to H, then which of the following graph is correct? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको कंसेप्ट समझना है, उसके बाद ग्राफ देखेंगे हम. स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये हमारा कांस्टेंट रहता है. अगर आप इसे फील करना चाहेंगे तो देखिए, ये एंड है बच्चों T1 और ये वाला एंड है T2. मान लीजिए ये 40 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारा मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है. लेट अस कंसीडर. तो और हमने यहां से हीट देना शुरू किया, ठीक. तो हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? ना राइज हो रहा है ना फॉल हो रहा है. फॉल तो हो ही नहीं सकता, राइज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेट है, जिस रेट से हम हीट को एंटर करवा रहे हैं, पूरी की पूरी हीट क्या हो गई है? अंदर चली गई है. फिर यहाँ वाली हीट पूरी बाहर निकल गई है. ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये हमारी बॉडी स्टेडी स्टेट में चली गई है. अब ये टेम्परेचर को गेन नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, सारी की सारी एमिट कर रही है. इसको जितना लेना था 40 डिग्री सेल्सियस लेके इंक्रीज करके हो गई है. तो शुरुआत में हमने इसको 40 डिग्री तक पहुंचाया होगा और जैसी 40 डिग्री पहुंची स्टेडी स्टेट में, उसके बाद जो हम हीट देंगे वो हीट निकलती जाएगी. तो बच्चों यहाँ पे दिखा रहा है हमारा हीट का इंक्रीज होना, मीन्स रेट इसका इंक्रीज हो रहा है. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता है. इसको देखिए, स्टेडी स्टेट में क्या है? स्टेडी स्टेट में ये है कांस्टेंट और यहाँ पे क्या हो रहा है? लीनियरली इंक्रीज कर रहा है. स्टेडी स्टेट में क्या होता है? कांस्टेंट. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग. तो ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ का. आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.